जब 1849 में सिखों की ताकत खत्म हुई तो अंग्रेजों का असर रसूख बढ़ता गया, तो बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ बंदोबस्ती इलाकों तक बल्कि यहाँ के कबायली इलाकों तक भी पहुँच गए। यहाँ आकर उन्होंने अफगानिस्तान के दोनों तरफ से पश्तून के साथ मुआहिदा डेविड लाइन 1879 में किया। ये मुआहिदा बरतानिया ने अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ किया था। इस मुआहिदे से पहले यहाँ के पश्तून अफगानिस्तान को टैक्स दिया करते थे। जब 1893 में ये मुआहिदा तस्दीक तक पहुँचा तो यहाँ के सियासी और समाजी इख्तियारात बरतानवी हिंद तक महदूद हो गए। आज़ादी की नामूस के लिए पख्तूनख्वा के कबाइल की गैरत और कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। पश्तूनों के इस बेल्ट पर बहुत से बहादुर और हुर्रियत पसंद जंगजू गुजरे हैं, जिसमें से एक नाम मुकर्रम खान का है। मुकर्रम खान पड़ांग गार के रहने वाले थे और बटखिल तमाखिल कबीले से ताल्लुक रखते थे। ये अपने दौर के एक बहादुर पश्तून थे। वो पेशावर पुलिस से बर्खास्त किए गए थे और सवात मालाकंड में उनको एक जागीर दी गई। साल 1851 के आखिर में अंग्रेजों ने जमीन बंदोबस्त के लिए पैमाइश शुरू की और इस गर्ज के लिए गुजरगढ़ी में एक कैंप लगाया। ये कैंप सर जेम्स की सरकर्दगी में लगाया गया था। सर जेम्स बरतानिया की तरफ से नुमाइंदा था ताकि यहाँ की पैमाइश करके यहाँ के पश्तूनों पर लगान लगाया जा सके। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि बरतानिया के इस इस्तेहसाली और कमर तोड़ लूट मार यहाँ के लोगों को लगान की सूरत में अपनी फसल का चौथाई हिस्सा अंग्रेजों को अदा करना पड़ता था और फसल खराब होने की सूरत में तावान की गर्ज से उनको इख्तियार हासिल था कि तलाफी की सूरत में अवाम के घरों, शख्सी मलकियतों की नीलामी और सूद की सूरत में उनको ये सब अदा करना पड़ता था। इस पॉलिसी के मुताबिक यहाँ के लोगों को अपनी मलकियतों से हाथ धोना पड़ता। पश्तून में बाज ईमान फरोश भी थे जो कि अंग्रेजों के लिए काम करते थे और बदले में अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी बड़ी जायदादें और खानियां और नवाबियां इनायत की। इस तरह यहाँ एक तबकाती निजाम वजूद में आ गया जिसने बराबरी और अदलो इंसाफ का गला घोंट दिया। मुकर्रम खान उस दौर का एक गुरीला जंगजू था। ये सब जुल्म जबर उसकी आंखों के सामने हो रहा था। सर जेम्स ने जो कैंप लगाया था उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नामी ग्रामी सूबेदार फतेह खान खटक के हाथों में दी। सर जेम्स और फतेह खान खटक बाकायदा सिपाहियों के साथ मर्दान शहर के कुतुब गुजरगढ़ी पर पड़ाव डाले हुए थे। मुकर्रम खान ने आधी रात की तारीकी में 200 घुड़सवार तमाखिलों के साथ जेम्स और उसके कैंप पर धावा बोल दिया। आंधी तूफान की तरह हमला हुआ। जब मुकर्रम खान अपने घुड़सवारों समेत कैंप के करीब पहुंचा तो आवाज आई, कौन? ठहरो। किसी ने जवाब दिया, साथ। अंग्रेज को शक हुआ। उसी दौरान फतेह खान खटक बेदार हुआ और बातें सुनी तो खेमे से बाहर निकला और जोर से चीख उठा, सब बेदार हो जाओ, तलवारें निकालो, दुश्मन ने हम पर हमला किया है। ये बहुत डरावना हमला था। शोरों को होने लगा। मिस्टर जेम्स उस रात कैंप में नहीं थे। सूबेदार फतेह खान खटक इस हमले में सख्त जख्मी हो गया। इस जंग में बहुत से सिपाही काम आए और घोड़े भी जख्मी हो गए। कोई ऐसा खैमा न था जो 10-12 गोलियों से निशाना न बना हो। कुछ खैमे आग से जल गए। मुकर्रम खान ने इस कैंप पर कामयाब हमला किया जिसका अंग्रेज भी कायल था। इसलिए तो सर जॉर्ज यंग हस्बैंड ने मुकर्रम खान को शार्प आई और सरहद के बहादुर जंगजू का खिताब दिया। इस हमले के बाद अंग्रेज सख्त गम गुस्से में थे और अंग्रेज ऐसे बहादुर कबाइल को तोड़ना चाहते थे। लिहाजा सर कोलन कैंप अलमारूफ लॉर्ड क्लाइड की सरकर्दगी में तमाखिल के नावी ढंड गांव और दूसरे इलाकों पर हमलावर हुए। नावी ढंड गांव एक मजबूत मुकाम था जिसके चारों तरफ मजबूत किला था जिस तक पहुंचना खासा मुश्किल था। इसलिए अंग्रेजों को यहाँ सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा और कबाइल ने मुकर्रम खान का साथ दिया और पामर्दी से मुकाबला किया। इस जंग में मुकर्रम खान बहुत बहादुरी से लड़ा और बहुत से बरतानवी उनकी गोलियों का निशाना बने। मुकर्रम खान एक माहिर जंगजू, अफसानवी शख्सियत और गुमनाम हीरो गुजरे हैं। उनको तारीख में याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसकी शख्सियत पर जामिया काम नहीं हुआ। वो उस दौर में भेड़ियों के लिए शेर बने वतनों मट्टी की हिफाजत की आजादी की मशल जलाए हुए था। दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ इसका जिक्र भी होना चाहिए कि अंग्रेज ने 1866 में मशरकी तमाखिलियों के गांव मियाँ खान, संगांव, पीपल पर हमला किया और उनके घरों को हाथियों से रौंद डाला और मसमार किया। इस जंग में फतेह खान खटक एक गाइड प्लाटून के रसालदार थे जो कि एक तमाखिल जवान के हाथों मारा गया।